आराधना में जाने से पहले क्यों ना हम अपने मनों को तैयार करते हैं और अपने मनों में 2 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं और याद करते हैं इस वीक में परमेश्वर ने हमसे बातें की होगी उस चीज़ों को, परमेश्वर ने हमें संभाला होगा उन चीज़ों को, और जो भी चीज़ उन्होंने किया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, है ना। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह इस अद्भुत और खूबसूरत समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह पूरे हफ्ता तूने हम सभी को संभाले रखा है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य किए हैं आपने। प्रभु यीशु मसीह उन चीज़ों को हम याद करते इस समय प्रभु धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि तूने हम सभी को बचाया है प्रभु यीशु मसीह, पापों से प्रभु यीशु मसीह, बुरे लोगों से प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस समय में प्रभु यीशु मसीह हम तेरी महिमा के लिए इकट्ठा है प्रभु यीशु मसीह। हम सभी से बातें कर इस समय प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ये समय हम तुझे देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरी महिमा होने के प्रभु यीशु मसीह इस आराधना से प्रभु यीशु मसीह, आज की सभा से प्रभु यीशु मसीह तुझे धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। तू अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जो लोग आ रहे प्रभु यीशु मसीह उन्हें सही सलामत लेकर आने प्रभु यीशु मसीह। तेरे बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह, पिता है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु यीशु मसीह आराधना हम तुझे देना चाहते प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा करना चाहते हैं। तो छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से सब मिलकर ताली साथ
स्तुति के योग्य प्रभु यीशु मसीह, तो महिमा के योग्य प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह, तो पवित्र परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। इस समय प्रभु यीशु मसीह हम तुझसे बातें करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, और तेरी महिमा तेरी बड़ाई करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ मांगा पूरा करो हरि मां, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हरि मां, सारी कतारें मानता हूँ तेरा करो अब ध्यान, सारी कतारें मानता हूँ तेरा करो
यहूदियों के राजा को होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। मिट्टी से बना गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बना गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। तेरा नाम की जय हो प्रभु यीशु मसीह। तेरा नाम अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। तेरा नाम पवित्र है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह। सच्चे प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, और हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। तू महान है प्रभु यीशु मसीह। तू अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। सच्चे प्रभु यीशु मसीह, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि तूने हम सभी को अपने पापों से, हमारे पापों से छुड़ाया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमें फिर से पवित्र किया प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। तूने हमें अपनी धार्मिकता दी है प्रभु यीशु मसीह। तूने प्रभु यीशु मसीह अपना अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह हम पर उंडेला है प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह।
धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि तूने हमें एक बच्चे के जैसा संभाला है प्रभु यीशु मसीह। जब हम रोए प्रभु यीशु मसीह, तब तू प्रभु यीशु मसीह हमें सहारा देता है प्रभु यीशु मसीह। तुझे धन्यवाद देता है प्रभु यीशु मसीह। सभा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना करें हमसे। आप सभी का स्वागत है गेट ग्रेस के इस हिंदी कलीसिया में। आप खुश हो इस जगह पर, राइट? क्यों ना हम वर्शिप टीम के लिए तालियां दें और हम परमेश्वर को थैंक यू कहें, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, राइट? आप अपने पड़ोसी से 2 शब्द कुछ कह सकते हैं, मे बी जो परमेश्वर ने आपसे आराधना के समय या फिर जो कुछ बातें आप कह सकते हो, राइट? जस्ट एक प्रोत्साहन की जैसे आप कह सकते हो, आपको देखकर खुशी हुई, राइट? गुड। आप सभी को देखकर बहुत खुशी होती है। थैंक यू हर किसी के लिए जो यहाँ पर आया है। आप सभी का फिर से स्वागत है। क्या हमारे बीच में कोई पहली बार है? हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, राइट? हमारे पास एक भाई, आपका नाम भाई? रुनीत का हम स्वागत करते हैं। थैंक यू आने के लिए। आप बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच आने के लिए। हाँ, हर रविवार को हम इसी समय पर 6:30 बजे मिलते हैं। आप आ सकते हैं हर समय, राइट? बहुत खुशी होगी आपको देखकर। बाकी जो भी विश्वास योग्य लोग हैं, थैंक यू आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए फिर से। ओके, आज एक ऑलमोस्ट खास दिन है, राइट? आज फादर्स डे है। हमारे बीच में जितने भी फादर्स हैं, मे बी आप लोग खड़े हो सकते हैं। हम जस्ट आपका थैंक यू कहना चाहते हैं आपके विश्वास योग्यता के लिए, जो भी है। पास्टर भी हमारे, राइट? हमारे स्पिरिचुअल फादर, राइट? मैंने फिर हम जोरदार तालियां दें। वाह, अद्भुत। थैंक यू। और हमारे पास बहुत अच्छे आत्मिक पिता है, फादर है, राइट? यस, थैंक यू पास्टर, आप जो भी करते हो हम सभी के लिए, खासकर हम लोग लड़कों के लिए, राइट? सब लोग अपनी अपनी सूची बना के बोल सकते हैं, हम लोग हमारे लिए ये किया पास्टर ने, राइट? सबसे ज़्यादा वचन के साथ हमें भोजन भी मिलता है, राइट? यहाँ से बोलना चाहिए। बट हम बहुत ही आशीषित है इस बात से, राइट? आई डोंट नो, बट हमारे पास इस स्वर्ग पर शायद मे भी कोई हो सकता है हमारे पास वैसे पिता ना रहे, बट हम सबके पास एक स्वर्गीय पिता है जो कहता है कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से बना के रखा है, राइट? संभाल के रखा है। एंड वी हैव दैट हेवनली फादर। हमारे पास वो स्वर्गीय पिता है इस जगह पर, और हमारे पास एक आत्मिक पिता। आई थिंक ये सबसे बड़ी आशीष है कि हमारे पास एक चरवाहा है। हम कोई भी चीज़ें इस संसार में हो, हमारे पास्टर्स, हमारे आत्मिक अगुओं के पास आ सकते हैं और उनके पास परमेश्वर का मन है जिसे हमें वो गाइड करते हैं, राइट? हम बहुत ही आभारी हैं इन लोगों के लिए और पास्टर के लिए। आज सूचनाओं के लिए, राइट, अनाउंसमेंट के लिए यही है कि अगले महीने से बाइबल कॉलेज शुरू हो रहा है। ओके, हफ्ते भर के लिए जो है मिडवीक सर्विस रहेगा। पास्टर यहाँ पर है। बुधवार के दिन में 7 बजे सभा होती है, राइट? फ्राइडे का जो सभा था, जो बाइबल स्टडी होती थी, वो 3 हफ्ते तक नहीं है अगले। अगले 3 हफ्ते तक फ्राइडे की बाइबल स्टडी नहीं है, ठीक है? उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ में प्रवेश करेंगे। और तो 14 तारीख को जो है वो है ग्रेजुएशन, संडे का दिन है, और 15 तारीख से बाइबल कॉलेज शुरू हो जाएगा। इस बार जो क्लास है पास्टर का शनिवार के दिन में, वो है एजरा और नेहमाया की पुस्तक से। ओके, वही शनिवार का 7 से 9 बजे तक का जो समय रहेगा, एजरा एंड नेहमाया की पुस्तक यहाँ पर शनिवार के दिन सिखाई जाएगी, ठीक है? ओके, क्लास की फीस आई थिंक 200 रुपीज़ है। इट्स वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, बट आप जितने भी आप लोग कर सकते हो, आना चाहते हो, अगर आपके पास समय है, इवन हमारे पास नेहा, टीना एंड राइट, आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हो और बैठ सकते हो क्लास, क्योंकि बाइबल कॉलेज के लिए कोई उम्र नहीं है, राइट? आप समझ सकते हो कुछ बातें जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। आई थिंक ये बहुत ही अद्भुत चीज़ें होती है जब आप बाइबल कॉलेज में रहते हो, राइट? शुरुआत के दिनों से पिता इस बात को जानता है, जो हमारे फादर्स है, कि बच्चों को वो वचन की शिक्षा देना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। वो कॉलेज की पढ़ाई कर लेंगे, चीज़ें कर लेंगे, बट आई थिंक बाइबल कॉलेज ही है जो सबसे बेस्ट एजुकेशन से डॉक्टर स्टीवन जो कहते हैं इस बारे में, राइट? वो एक डिटेल है। सूचना आई थिंक हफ्ते भर के लिए इतनी है अभी के लिए, राइट? एक छोटा सा संदेश मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर, उसके बाद हम लोग भेंट में जाएंगे। एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगा आप सभी के लिए।
एक वचन जिससे हम बहुत ही वाकिफ हो सकते हैं, ओके, और वो है रोमियो का 12वां अध्याय पहली पंक्ति। ठीक है, रोमियो का 12वां अध्याय पहली पंक्ति। एक शब्द यहाँ पर जो मुझे अच्छा लगा, जिस विषय में मैं बात करना चाहूँगा, एक्चुअली पहली पंक्ति के बारे में ही, वो यहाँ पर 12वीं पंक्ति की शुरुआत इस तरीके से कहता है, ओके। मैं किसी और अनुवाद से भी पढ़ना चाहूँगा बाद में इसे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से कहता है, ओके, कि इसलिए 12वें अध्याय की पहली पंक्ति, इसलिए का मतलब होता है इसके पहले कोई तो भी वाक्य कहीं थी, इसलिए वो कुछ कहना चाहता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पे शुरुआत एक्चुअली इसलिए नहीं हो रहा है, बट कुछ बातें उसने पहले ही कह दिया है, इसीलिए वचन की शुरुआत यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर वचन बोलता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं बताता हूं किस लिए, इसके पहले का जो शब्द है, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जस्ट एक फ्रेज के ऊपर जो मैं वचन के ऊपर बात करना चाहता था, ओके। इंग्लिश अंग्रेजी बाइबल में एक अच्छा सा अनुवाद है जो इस तरीके से कहता है कि अपनी आंखों को परमेश्वर के करुणा की ओर देखते हुए मैं तुमसे विनती मांगता हूं, ओके। पौलुस एक्चुअली उनसे कहता है, निवेदन करता है कि सुनो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे मेरे भाइयों कि आराधना का एक जो जरिया है वो यही है कि तुम अपने शरीर को एक जीवित बलिदान, ओके, अंग्रेजी बाइबल में इस तरीके से कहता है लिविंग सैक्रिफाइस, उसकी वो पूरे तरीके से पवित्र होते हुए और उसको इसके द्वारा स्वीकारा जाए, उस प्रकार का तुम जीवन जियो, और यही तुम्हारी सेवा है। ओके, आत्मिक सेवा तुम्हारी यही है। हम में से कितने के पास एक विचार जो था, मेरे पास पहला प्रश्न ये था कि क्या हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं एक क्षण के लिए, राइट? जब मैं वो शब्द ऐसा कहता हूं ना कि क्या मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं, तो हम सब कहेंगे कि हाँ, हम सेवा करना चाहते हैं। ओके, अब सेवा के बाद कुछ लोग हम ये भी सह सकते हैं कि ओके, परमेश्वर की सेवा करने का मतलब ये है कि शायद हम म्यूजिक में कुछ चीजें करेंगे, कुर्सियां लगा देंगे, कुछ भी मदद कर सकते हैं किसी जगह पर। शायद किसी को मदद करना है तो कुछ आर्थिक तरीके से, या फिर 10 मांस चर्च में ज्यादा देकर हम मदद करना चाहेंगे। बट थोड़ा रुक जाते हैं, इसके पहले कुछ चीजें इसने कही हैं। ओके, तो यहां पर जो ये शब्द कहता है कि इसलिए तुम अपने शरीर को, वो याद दिलाकर कहता है कुछ बातों को। इस संसार में एक चीज जो वो याद होती है वो ये है कि पौलुस पहले ही कुछ सिद्धांतों को वहां पर शेयर कर चुका है। ठीक है, वो कुछ सिद्धांतों को वहां पर पहले ही बता दिया है कि तुम एक्चुअली में कौन हो। ओके, वो ये कहता है कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो चुकी है, राइट? वो ये कहता है कि अब तुम पर दंड की कोई भी आज्ञा नहीं है। वो ये भी कहता है कि तुम अब व्यवस्था, कानून कायदे के हिसाब से नहीं चलोगे, लेकिन अब तुम अनुग्रह के संतान कहलाएगे, अब तुम अनुग्रह के द्वारा जीवन को जियोगे, राइट? फिर उसके बाद वो ये भी कहता है कि अब तुम पर क्योंकि दंड की आज्ञा नहीं है, तुम धर्मी घोषित कर दिए गए हो और तुम महिमा में आओगे एक दिन। तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। इन सारे बुनियादी सच्चाइयों को स्टैब्लिश करने के बाद वो ये कहता है कि सुनो, अब उसके करुणा को याद करते हुए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं। इसका मतलब एक्चुअली में सिद्धांत ये है कि बात ये है कि पौलुस ये कह रहा है, सुनो, तुम अगर मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग विश्वासी जीवन जीना चाहते हो तो पहले ये भी समझने की जरूरत है कि तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग डॉक्ट्रिन हो, सिद्धांत समझ लो कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आप समझ रहे हो? एक अच्छा विश्वासी जीवन अच्छे सिद्धांतों से बनाया जाता है, जो हम बाइबल कॉलेज में सीखते हैं, जो हम कलीसिया में आने से सीखते हैं। सो उसने सिद्धांत पहले बता दिए, कुछ बातें, राइट? उसने उद्धार के विषय में पिछले अध्याय में कहा है, और फिर वो कहता है कि सुनो, जो कुछ परमेश्वर ने किया वो सब अपने महिमा के लिए किया। अब मैं तुम्हें उसकी दया को याद दिलाता हूं। इस संसार में यहां पर लोग बलिदान करते हैं, चीजें करते हैं। मैं उस परिवार से हूं जहां पर हम लोग बलिदान करते थे सिर्फ इसीलिए ताकि परमेश्वर की बोलते ना दया और थोड़ी सी उसकी प्रसन्नता हमारे जीवन में रहे। यहां पर पौलुस अब ये कह रहा है कि सुनो, उसकी दया, हम बलिदान क्योंकि हो चुका है उस क्रूस पर, उसे याद करते हुए उसकी करुणा कितनी महान थी, हम उसके पास जाते हैं। और फिर पौलुस कहता है कि सुनो, याद करो उसने क्या क्या किया, उसकी करुणा को स्मरण करते हुए मैं तुमसे परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। ये जानो कि परमेश्वर ने क्या किया है, इसलिए अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम अपने शरीर को जीवित
और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आई थिंक द फर्स्ट वर्ड जो बोलता है ना, आत्मिक सेवा क्या है तुम्हारी, इस शब्दों में यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। 3 शब्द यहाँ पर जो उसने इस्तेमाल किया गया है, राइट। अब पौलुस कुछ करने के लिए कहता है जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान। इंग्लिश बाइबल में बड़ा अच्छा यह है कि लिविंग सैक्रिफाइस, यू ऑफर योर बॉडी एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, एक जीवित बलिदान तुम परमेश्वर के सम्मुख लेकर आ जाओ। बट ये बड़ा अजीब सा मुद्दा है, इस बात को समझना कि जीवित बलिदान, ये शब्द थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि जीवित मतलब जान है उसमें, बलिदान मतलब मृत्यु आ जाती है, राइट। ये दोनों शब्द थोड़े अलग से लग सकते हैं, बट इस बात को, इन तीनों शब्दों को समझने के लिए मुझे आपको बहुत साल पहले लेके जाना पड़ेगा एक तरीके से, ओके, जस्ट टू गेट अ क्लियर पिक्चर कि वो एक्चुअली में क्या है। ये जो मिलता है वो है पुराने नियम की एक ऐसी पुस्तक से जहां पर बहुत सारे कानून कायदे लिखे हैं जिन्हें हम पढ़ने के लिए थोड़ा स्किप कर लेते हैं अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। आप उत्पत्ति को पढ़ लोगे, गिनती को पढ़ लोगे, निर्गमन को पढ़ लोगे, एक पुस्तक है जो हमें नहीं उतना अच्छा लगेगा। कौन सी पुस्तक है वो? लेवी व्यवस्था, लेविटिकस, राइट। एक पुस्तक जहां पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बट इस पुस्तक को समझने के लिए मुझे, आई थिंक पेंटेटुक जब पढ़ा रहा था, आई थिंक वन ऑफ एक फेवरेट जो पुस्तक थी मेरी लेविटिकस थी, जिसे मैंने बहुत एंजॉय किया, जिसे पहले मैं इतना एंजॉय नहीं कर पाता था। बट सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अब याद है इजराइल के लोग गुलामी से निकालकर अब वादे के देश में आ रहे हैं, राइट। तो अब जब वादे के देश में आ रहे हैं, कुछ चीजें जो है उनको याद रखनी है। सबसे पहला एक परमेश्वर का चरित्र है और वो क्या है? पवित्र, राइट। ही इज होली। परमेश्वर अच्छा है, प्रेमी है, लेकिन पवित्रता एक ऐसी चीज है जो इस स्तर पर नहीं है। इट्स नॉट लाइक नॉर्मल। हम परमेश्वर को अच्छा है बोलते हैं, लाइक परमेश्वर जब स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं तब वो कहते हैं कि पवित्र पवित्र पवित्र। वो प्रेम 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 नहीं कहेंगे, बट ये जो पवित्रता का स्वभाव है बहुत ऊंचा है, राइट। सो इट्स वेरी हाई, वो बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है। इस जगह पर वो इस बारे में बात करता है कि तुम अपने, एक शब्द इसमें से ये इस्तेमाल हुआ है पवित्र, दूसरा शब्द जो है वो लिविंग सैक्रिफाइस, जो मैंने कहा जीवित बलिदान। पहले उत्पत्ति नहीं, लेवी व्यवस्था के पहले 7 अध्याय में 5 प्रकार के बलिदान के बारे में लिखा है, जिसमें अभी से मैं बात कर रहा हूं, ओके। रोमियो के 12 में जो हमने कहा कि तुम अपने शरीर को एक बलिदान के रूप में चढ़ाओ, लेवी व्यवस्था के 1 से 7 में ना 5 प्रकार के बलिदान है, ओके। सिंपल से शब्दों में उसमें से 2 बलिदान होते हैं थैंक यू कहने के लिए, समझ में आया। बाकी जो 3 बलिदान है सिंपल शब्दों में सॉरी कहने के लिए, ओके। अगर आपने कोई पाप किया है, चीजें की है, तो आप उनके परमेश्वर के पास उस बलि को लेकर आते हो। उनमें से जो एक था वो था होम बलि, ओके, बर्न्ट ऑफरिंग जिसे हम कहते हैं। होम बलि में खासकर ये बात होती थी, और पौलुस ऑलमोस्ट मानो यही चित्र को इस्तेमाल करते हुए एक और पंक्ति कहता है बाद में, वो ये कह रहा है कि तुम अपने शरीर को भावता हुआ, जीवित एंड प्लीजिंग टू द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए प्रसन्न होता हुआ बलिदान चढ़ाओ। इसका कहने का मतलब पता है होम बलि में एक चीज खास क्या थी? सब कुछ। द ओनली थिंग इज डिफरेंट ये था कि बाकी बलिदान में हिस्से लग सकते थे, शरीर के हिस्से होते थे जानवर के, किसी को कोई दिया जाता था। इसमें पूरा का पूरा भस्म होता था, पूरा का पूरा जलाया जाता था, एक्सेप्ट उसकी स्किन के, उसके चमड़े के, ओके। पूरा का पूरा एक जो चीज यहां पर होता है इस बर्न्ट ऑफरिंग में कि पूरा जानवर जलाया जाता था, इसका कोई शरीर का हिस्सा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। कहने का मतलब ये है, इस जगह पर अगर इस तस्वीर को इस्तेमाल किया जाए, और पौलुस एक और जगह ऐसी पंक्ति का इस्तेमाल करता है, वो ये कहता है कि अगर मैं उदाहरण के तौर पर हमारे लिए क्या है अगर मैं कहूँ, तो वो एक चीज़ ये होगी कि परमेश्वर जब ये कह रहा है कि तुम अपने आप को जीवित, पवित्र और उसको भावता हुआ बलिदान सौंपो, तो सिंपल सा वर्ड है कि परमेश्वर, आसान से शब्दों में कहूँ तो वो टोटल सरेंडर मांगता है। तुम एक समर्पित जीवन जियो, राइट। वो जो बकरी वहां पर या जो भी जानवर वहां पर लाया जाता था वो पूरे तरीके से समर्पित किया हुआ था, उसमें से कोई हिस्सा किसी को नहीं जाता था, इट्स फुल, वो पूरे तरीके से लिया जाता था, सिर्फ उसका चमड़ा बाहर फेंका जाता था। एक तरीके से अगर ये हम तस्वीर में कहें तो वो ये भी बात है कि परमेश्वर मेरे बाहरी जीवन के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, वो जो मांगता है ना वो मेरे अंदर का हिस्सा है। जब मैं कहता हूं कि मेरा शरीर, तू मुझे अपना शरीर दे दे, तो मेरे शरीर के अंदर जो चीजें हैं, मेरे प्राण, मेरी आत्मा, एक तरीके से परमेश्वर कह रहा है कि मुझे तेरा पूरा हिस्सा चाहिए, राइट। सो एक जो बात करता है वो है कंप्लीट सरेंडर की। एंड देन यहाँ पे वो यही शब्द कहता है कि वो जो होम बलि जलाई जाती थी वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को भावता था, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता था। इस जगह पर ये जो बात होती है,
जब जानवर को जलाया जाता था, वो यही तस्वीर थी कि परमेश्वर ने उसे स्वीकारा है। आई थिंक एक वर्ड अगर हम सबके लिए मैं ये कहूँ ये होगा उस जगह से, अगर मैं उस स्टोरी को याद करके यहाँ पर लेकर आऊँ, परमेश्वर यही कह रहा है कि सुनो, अगर तुम मेरे पास कोई अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो सबसे पहली मेरे विश्वास जीवन की सेवकाई यही होगी कि मैं खुद को उसके सामने रखना सीखूं, राइट, कंप्लीटली, नॉट जस्ट एक समय के लिए नहीं, सिर्फ संडे को 2 घंटे के लिए नहीं, बट हमेशा के लिए मैं उसको समर्पित हो जाऊं, राइट। कहने की मतलब ये नहीं कि उस दिन जब मैंने प्रार्थना की परमेश्वर की अब से मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है, मैं तुझे ही परमेश्वर मांगता हूँ, मैंने भरोसा कर लिया, वो एक था जब आपने उद्धार ग्रहण कर लिया, बट आई थिंक सरेंडर हमें हर दिन करने की जरूरत है, राइट। दिस इज व्हाट आई कुड से, ये मैं कह सकता हूँ। इवन गलातियों का 2:20 पौलुस फिर से वही व्यक्ति है जो इस बात को लिखता है, याद है वो पंक्ति जहां पर बड़ी अच्छी पंक्ति है, गलातियों का 2:20, फॉर आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मैं मसीह के साथ क्रूसित हो चुका हूं, राइट, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मतलब वो मर चुका है, अब मैं जीवित ना रहा, क्लियर सेंटेंस है, पर मसीह मुझ में जीवित है, अब ये मसीह है जो मेरे अंदर जीवा हुआ है, राइट। आई थिंक ये पंक्ति अगर हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आई थिंक मैं ये वचन कह सकता हूँ मेरे जीवन के लिए, अगर मैं समर्पण करता हूँ, मैं कहता हूँ कि गॉड मेरा जीवन आपका है, तो ये पंक्ति पौलुस बड़े अच्छे से कह सकता था क्योंकि उसने वैसा जीवन जिया यहाँ पर, राइट। अब वो कहता है कि अब मैं, मसीह मुझ में जीवित है, अब जो शरीर में मैं जो जीवन जीता हूं, सो जो भी आप जीवन देख रहे हो कि भले ही मैं मौत मेरी हो चुकी है क्रूस पर, ये मसीह मुझ में जीवित है, अब जो जीवन है मैं उस विश्वास से जीता हूं जो उस पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये करुणा की तस्वीर है, उसने मुझसे प्रेम किया, अपने आप को मेरे लिए दे दिया, अब मैं कहता हूं कि मैं अपने आप को वापस देना चाहता हूं आपको, राइट। दिस इज द कंप्लीट सरेंडर। ये एक है जो अद्भुत तस्वीर जहां पर हम कहते हैं कि परमेश्वर आपने इतना सब कुछ किया, बट कहीं ना कहीं पर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर की सेवा मतलब, हाँ आई थिंक बहुत कुछ चीज़ें, पास्टर बनना, मिशनरी बनना, दशमांश देना, चीज़ें करना, बट सबसे पहली सेवकाई तो यही है कि मैं परमेश्वर के सामने आकर ये कहूँ कि गॉड, नन ऑफ मी ऑल ऑफ यू, कि मेरा कुछ भी ना हो, मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ, राइट। क्योंकि एक चीज़ जो पहली वाक्य जो मैंने वो सोचा था वो यही था कि हमारी आत्मिक सेवा यही है कि हम परमेश्वर के सामने जाकर ये कह सके कि परमेश्वर मैं अपने आप को आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कलीसिया में आराधना कर सकता हूँ लेकिन शायद समर्पित नहीं हूँ, सरेंडर नहीं हूँ पूरे रूप से, मैं शायद प्रार्थना करता हूँ लेकिन शायद सरेंडर नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं समर्पित हूँ, अगर मैं उसके सम्मुख पूरे तरीके से अपने आप को दे चुका हूँ, तो शायद मेरे आराधना बहुत अलग होगी, मेरा प्रार्थना का जीवन बहुत अलग होगा, मेरे लिए किसी और का जीवन ज़्यादा मूल्यवान हो जाएगा, चाहे कोई भी स्तर पर, चाहे कोई भी चीज़ों में हो, राइट। जो दूसरी चीज़ मैं सोच रहा था इसी बात पर जोड़ते हुए, वो ये थी कि जो जीवन परमेश्वर की ओर समर्पित है, आई थिंक वही जीवन है जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है और उससे वो खुश होता है। कहीं ना कहीं पर मैं इस बात को समझना चाहता हूँ कि अगर कभी कभी हम सोचते हैं एज ए विश्वासी होने के नाते, हम दुनिया में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, समझौता तो होता ही है, इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट, बट कहीं ना कहीं पर जो सिद्धांत हमने सीखे हैं, बाइबल जो हमसे कहता है कि तुम इसके अनुसार जीवन जियो, हम इसके अनुसार जीवन जीते हैं, राइट। इसीलिए समझौते के लिए कोई जगह नहीं है, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि गॉड आपने हमें चुना है, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं और हम पूरे मन से आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, एक समर्पित जीवन ही उसको प्रसन्न कर सकता है और महिमा दे सकता है। एंड जो तीसरा चीज़ मैं सोच रहा था कि कई बार जब हम सेवकाई बोलते हैं ना, तो हम समझते हैं कि हमारा जीवन में बहुत अच्छे फल आएंगे। आई थिंक फ्रूटफुल होने से पहले फेथफुल होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वो फेथफुलनेस आती है हमारी विश्वास योग्यता जो हम अपने इस जगह पर दिखाते हैं, हमारे बाइबल कॉलेज में, हमारे प्रार्थनाओं के समय में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में जहाँ पर शायद हमें कोई नहीं देख रहा है, वहाँ पर वो सच्चाई आती है। सो ये जो समर्पण का हिस्सा है, आप प्लीज़ ये मत समझना कि ये एक बार वाला हिस्सा है। मैं हर सुबह उठकर ये कहना चाहता हूँ कि गॉड मैं आपके लिए आज मेरी इच्छा से नहीं लेकिन आपकी इच्छा से जीना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं पर, राइट। एक लास्ट स्टोरी जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, और ये स्टोरी मुझे बड़ी पसंद है क्योंकि ये 2 मिशनरीज के बारे में जिन्होंने पूरे इंग्लैंड को और अमेरिका को हिला दिया था, और इनमें से एक व्यक्ति ने ये कहा था, ओके। ये जो व्यक्ति है वो साल्वेशन आर्मी का एक
लीडर था जिसने कई मिशनरियों को भेजा, विलियम बूथ इनका नाम है। इसने कहा कि मनुष्य की महानता, पुरुष की महानता इस बात में होती है कि वह परमेश्वर की ओर कितना समर्पित है। और एक व्यक्ति और था जिसने ये कहा कि मनुष्य जानता भी नहीं कि परमेश्वर क्या कर सकता है उसके साथ, अगर वो पूरे तरीके से ये कहे, गॉड तू मुझे इस्तेमाल कर, मैं अपनी इच्छा से नहीं जीना चाहता। क्योंकि कहीं ना कहीं पर हमें एज ए विश्वासी, एक यंग लड़का में भी कहना चाहिए मुझे, और एक यंग लड़का जो फिनलैंड में अभी मिशनरी था, और वो बॉल्टीमोर में लंच टाइम होता है तो वहाँ पे शेयर करते 15-20 मिनट की, वो लड़का एक्चुअली इस बारे में बात कर रहा था कि हम एज ए जवान लड़के होने के नाते हम सच में सोचते हैं कि हमारे पास करियर होना चाहिए, चीज़ें होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट एक्चुअली में ये भी बात है कि जब तुम परमेश्वर, बहुत सारे लोग इन चीज़ों के पीछे इतना भाग जाते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, उनको लगता है कि वो आशीषें चाहिए बट बिना आज्ञा के। लाइक गॉड तस्वीर में नहीं होना चाहिए। हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरी दुनिया में लड़ेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, चीज़ें करेंगे, बट गॉड तस्वीर में नहीं है। लाइक बोलते ना, सब कुछ चाहिए उसे दुनिया में, सेटल होना है अच्छे से, बट बिना गॉड के। बट वो लोग ये नहीं जानते हैं कि पिता का दिल कितना अच्छा है। वो चाहता है कि तुम्हारी भलाई करे, राइट? एक पिता जरूर चाहेगा कि उसके बच्चे सेटल। ये मिशनरी है फिनलैंड का, आई थिंक 24-25 साल का रहेगा वो लड़का, और बोलता है कि मैंने देखा है परमेश्वर, मैंने जितना अच्छा सोचा था परमेश्वर को, उससे 10 गुना अच्छा है वो, राइट? मेरे प्लान से 10 गुना अच्छा प्लान उसके हैं। मैं बहुत बार लड़ता हूँ इसी बात पे। वो कहता है कि मैं लड़ता हूँ इस बात पे, मुझे लगता था मेरे प्लान अच्छे हैं, बट गॉड ने दिखाया कि वो मेरे से ज़्यादा बेहतर है, राइट? ओके, गोइंग बैक टू द स्टोरी, लास्ट ये जो कहानी है, विल्बर चैपमैन जब लंदन में था तो उसे जनरल बूथ, जो उस समय 80 साल की उम्र से ज़्यादा हो चुके थे, उनके प्रचार को सुन रहे थे। अब ये बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो वहाँ पर व्हीलचेयर से उनके सामने अपनी तकलीफ़ें, अपने जीवन में रहस्य, चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। और फिर ये अमेरिकन इवेंजलिस्ट है विल्बर चैपमैन, तो इसने कहा कि आप इतनी सफलता से कार्य कैसे कर पाए? तो विलियम बूथ जो व्यक्ति था, कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए, और फिर उनकी आंखों से आंसू निकले। उनके गाल से वो आंसू नीचे आ ही रहे थे और रुक नहीं रहे थे। उसने कहा, मैं तुझसे एक बात बताता हूँ। रहस्य इस बात में था कि परमेश्वर ने मैंने अपने आप को परमेश्वर की ओर पूरा समर्पित किया था। ऐसे कई लोग थे जिनके पास मेरे से ज़्यादा दिमाग था, ऐसे कई लोग थे जिनके पास मेरे से ज़्यादा पैसा था, ऐसे कई लोग थे जिनके पास मेरे से ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी था, उनका बोलना कुछ अच्छा था। लेकिन जिस दिन मैं उस लंदन के सड़क पर गरीबों को देखा, मैंने ये परमेश्वर का दर्शन था जिसने मेरे हृदय को पूरा बदल दिया। मैंने अपने मन में बना लिया कि अगर विलियम बूथ परमेश्वर की सेवा करेगा तो वो पूरे तरीके से समर्पित होकर करेगा। और फिर अगर कोई भी ताकत आज अगर साल्वेशन आर्मी में है, मतलब मिशनरीज भरने की अगर आज ताकत है, वो सिर्फ इसी बात से है कि मैंने अपनी पूरी ताकत गॉड को दे दी। मैंने कहा, गॉड मैं अवेलेबल हूँ, तुझे जो करना है कर, राइट? तो लंदन के स्ट्रीट में जो भिखारी तक थे, जो गरीब थे, इसने उनको मिशनरीज तक बना के भेजा है, लाइक ट्रेनिंग दे के, चीज़ें देकर। दिस इज ऑल ओवर लाइक 100 साल तक ये चलता रहा, और आज भी लोग मेथोडिस्ट चर्च चीज़ें से इन बातों को जानते हैं, राइट? इट्स जस्ट वन थिंग। ये व्यक्ति ने एक चीज़ जो कही वो यही थी कि मनुष्य की महानता इस बात में निर्भर करती है कि वो परमेश्वर की ओर कितना समर्पित है, राइट? दिस इज व्हाट इट इज। तो क्यों ना ये याद रखते हुए, मैं अगर सच में सोचना चाहता हूँ मेरी आत्मिक सेवा क्या है, फर्स्ट थॉट मैं यही कहना चाहता हूँ कि गॉड, मेरी आत्मिक सेवा यही है कि मैं अपने आप को आपके सम्मुख रखना सीखूँ पूरे तरीके से, नॉट इस आधा दुनिया का नहीं, आधा परमेश्वर का नहीं, बट पूरे तरीके से। आमीन। धन्यवाद देते परमेश्वर इस समय के लिए, फिर से आपने हमसे बातें किया। धन्यवाद इस वचन के लिए, उन लोगों के लिए जिनके द्वारा हमने ये वचन को जाना है, पाया है, इवन उन उदाहरण के लिए गॉड आप अद्भुत हो, और आपने हम पर असीमित करुणा बरसाई है। हमें मदद करना कि हम इसी करुणा के अनुसार जीवन जी सके, और याद करें उन बातों को जो आपने हमारे लिए की है, और आज कहाँ पर हैं हम, यहाँ भी जान सके। थैंक यू परमेश्वर, इस आने वाली भेंट को आप आशीष करना। धन्यवाद देते हैं फिर से इस समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन।
सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो खुदा का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते वहाँ, हर एक मोड़ पर खता, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ मेरा रास्तों पे मैं अकेले चल ना पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूँगी, फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ओके, हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं। शॉर्ट में 2 पंक्ति। पहला मैसेज सच में अच्छा था, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना, राइट। आप सब लोग ठीक हो? मदर्स डे के दिन सब लोग खुश थे, फादर्स डे के दिन कोई इतने खुश नहीं लग रहे हैं। ओके, कौन सी पंक्ति है, मैं ढूंढ रहा हूँ। ओके, मलाकी का 2 अध्याय उसकी 10वीं पंक्ति और इफिसियों का 4 अध्याय उसकी 6वीं पंक्ति।
ओके, निकल चुका है। सब लोग ठीक है? आप में से कोई है जो थोड़ा थका हो? हाँ, कोई थका है? नहीं, 2 जन ही बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ही बेड है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर कोई आराम करना चाहो तो संजू तो ठीक है, चोट लगा है तो ये 2 बेड हम लोग ने इसलिए रखे ताकि अगर कोई बीमार हो तो भी चर्चा है, ठीक है? तो आप यहाँ पे सो के मैसेज सुन सकते हो। ओके, चलो मलाकी का 2 अध्याय उसकी 10वीं पंक्ति में, क्या हम सभी का एक ही पिता नहीं है? क्या एक ही परमेश्वर ने हम सबको उत्पन्न नहीं किया है? आमीन, आमीन। हम सबका कितने पिता है? एक ही पिता है। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं है? क्या हम एक ही परमेश्वर ने हम सबको उत्पन्न नहीं किया है? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? राइट, चलो सिंपल है, जब आपका हमारा एक ही परमेश्वर और एक ही पिता है, राइट, फिर हम एक दूसरे के खिलाफ जाने का, एक दूसरे के बारे में बुरा बोलने का क्या मतलब है? ओके, लेट्स इफिसियों का 4था अध्याय उसकी 6वीं पंक्ति। सबका एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है और सब में है। आमीन, आमीन। ओके, तो सबका एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है। हमारा परमेश्वर के सबसे हमारा पिता की सबसे अच्छी बात बाइबल में वो ये है, उसने ये वादा किया है, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगा। राइट, ये एक अच्छा पिता होता है। राइट, तो लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए। आप हमारे सच में पिता हो। बाइबल में पौलुस ने हमें सिखाया है, बाइबल कहती है जब भी परमेश्वर के पास जाओ तो उसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह इस संदेश के लिए, इस वचन के लिए, कि जब भी हम हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करें, हमें याद रहे हमारा पिता है और हमारा पिता जीवित है जो हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। इस सभा को आप ब्लेस करना, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हो। चलो अगले 20 मिनट हम लोग कुछ चीज़ें सुनेंगे पिता के बारे में, क्योंकि आज फादर्स डे है। ओके, तो ऐसा नहीं कि ये सब लोग पिता के बारे में, एक्चुअली पिता के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, बट परमेश्वर पिता के बारे में बात करेंगे। राइट, क्योंकि आज फादर्स डे है और वो भी हमारा पिता है। इस कमरे में कितने पिता है? एक्चुअली में एक, कितने हैं? मैं थोड़े समय के लिए सच में जब अनाउंस करते मैं दूसरों को देख रहा, मैं सच में भूल गया था मैं पिता हूँ। हाँ, अरे क्या रोल निभा रहा हूँ मैं, आपको पता है? अपने घर में मेरे बच्चों का एकदम आधी आधी रात को उठ के, एक आदत से हो गई, अभी वो नहीं भी रोता तो मैं उठ जाता हूँ देखने के लिए ये क्या कर रहा है। ओके, कितने पिता है? आमीन। ओके, 3 ही पिता है। किधर चौथा? अरे मेरे अलावा की बात कर रहा हूँ। ये आवाज ठीक आ रहा है क्या माइक का? हाँ, ओके, 3 पिता है। ओके, बाकी का कुछ तो प्रॉब्लम है, वो लोग पता नहीं शादी नहीं करेंगे तो पिता कब बनेंगे लोग, वो लोग डर रहे हैं। वो सोच रहा है लगता है अभी। ओके, डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली एक दिन वो उसमें उनका मैं मैसेज सुन रहा था, उन्होंने एक कहानी में बताया कि डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली अमेरिका में बैप्टिस्ट चर्च है, बैप्टिस्ट चर्च के वो पास्टर है, बहुत बड़े पास्टर है। उनके कलीसिया में करीब मैंने हॉल देखा तो 1,500-2,000 हज़ार लोग आके बैठते हैं, कांग्रेगेशन। तो उतना बड़ा कलीसिया है और अब वो नहीं रहे, वो अभी वो परमेश्वर के पास है। तो उन्होंने एक बार ऐसा बोला था कि एक दिन वो अपने जीवन से कुछ तो उनके साथ घटना घटा जिसकी वजह से वो बहुत खुश नहीं थे, बहुत निराश थे और नाराज थे अपने आप से, क्योंकि जो कुछ उनके साथ हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था। तो उस परिस्थिति में बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ बुरा कमेंट किया था कि तूने ऐसा कैसे कर सकता है, तू, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूरी स्टोरी में डिटेल नहीं बताया, बट बहुत बार लोगों से उन्होंने सुनना पड़ा था उसको कि लोगों ने उनको क्या बोला, अरे तू ऐसा किया, तूने ऐसा किया, बहुत सारे लोगों ने उनको बोला। और फिर जब वो घर आ रहे थे और निराश थे, चुपचाप अंदर आए, अपने घर जा रहे थे, तो उसके पिता ने देखा वो बहुत दुखी है, तो उसके पिता ने उनको बुला लिया तो उनको अपने बाजू में बिठाया और फिर उसके पिता बोलते पहली बार उसके पिता ने जब गले लगाया तो जोर से पकड़ा, टाइट, जोर से टाइट पकड़ा और जोर से उनको गले लगाया और फिर उनको बोला कि कुछ भी हो मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू मेरा बेटा है। राइट,
और डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली बोलते हैं मैंने उनको और देखा और मैंने सोचा कि मैंने जो किया उसके वजह से और जो चीज़ मेरे साथ हुआ उसके वजह से हर कोई मेरे बारे में गलत कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये एक आदमी है जिसने ये नहीं जाना कि मैंने गलत हूँ या सही हूँ। उसने सिर्फ ये देखा मैं निराश हूँ, तो उसने सबसे ज़्यादा जोर से मुझे गले लगाया और मुझे जोर से उन्हें बोला कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, चाहे तूने कुछ भी किया मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, तू मेरा बेटा है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली बोलते हैं उनकी मिनिस्ट्री बदलने का कारण वही है। उसी पहली बार जब उनके पिता ने ऐसा बोला तो वो बोलते पता नहीं मुझे फिर बाद में ऐसा एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक पिता का प्रेम नहीं था। इमेजिन ये इंसान, मेरा पिता मुझे इतना प्रेम करता है, तो जो स्वर्ग में मेरा परमेश्वर है जो मुझसे प्रेम करता है वो मुझसे कितना बड़ा प्यार करता रहेगा, राइट। अगर मैं कुछ गलतियां करता हूँ, सबसे पहली गलती, सबसे कोई भी पाप, छोटा भी पाप अगर हम करते तो सबसे पहले वो पाप किसके खिलाफ होता है? परमेश्वर के खिलाफ हम करते हैं, राइट। और फिर सबसे ज्यादा परमेश्वर हमसे नाराज होता है। लेकिन वो कितना, तो बोलते हैं मेरे जीवन में जब पिता ने मुझे गले लगाया और मुझसे कहा मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तब मैंने एक्चुअली में समझा कि परमेश्वर भी कितना प्यार करता रहेगा। और फिर वो बोलते उस मैसेज में वो बोलते मैंने 1000 बार ये गवाही दी है, उन्होंने अपने कलीसिया में ये बात कही है, लेकिन और इस बार भी वो वही बात वो बता रहे थे, लेकिन वो यही बात बता रहे थे कि पिता का प्रेम मैंने देखा और मैंने परमेश्वर के प्रेम को समझा। तो कई बार ये मैसेज मुझे रियली अच्छा लगा कि कई बार हम अपने बच्चों को इस तरह से प्रेम करेंगे कि वो हमारे प्रेम को देख के शायद पिता का परमेश्वर के प्रेम को समझ सके और वो जान सके कि सबसे ज़्यादा उनसे अगर कोई प्रेम करता है तो वो परमेश्वर है। सीरियसली लाइक बच्चों लोगों को दिखाने की ज़रूरत है, राइट, कि बच्चे लोग अगर देखेंगे कि उसके पिता सबसे ज़्यादा परमेश्वर से डरते हैं तो वो खुद परमेश्वर से डरना शुरू करेंगे। वो देखेंगे सबसे ज़्यादा मेरा पिता परमेश्वर की महिमा करते हैं तो वो भी शुरू करेंगे मुझे भी अपने जीवन में सबसे ज़्यादा परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। वो देखेंगे मेरा पिता सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करते हैं? परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो वो भी शुरू करते हैं। बच्चों की ये एक नेचुरल आदत है, वो अपने माता पिता को कॉपी करते हैं, राइट। अगर वो देखेंगे एक पिता परमेश्वर के साथ चल रहा है तो बच्चे सोचेंगे मुझे भी परमेश्वर के साथ चलना है, राइट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, एक पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये नहीं कि मुझे अपने बच्चों को क्या सिखाना है, बल्कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये मुझे उसके लिए उदाहरण बनना है, राइट। अगर आप अपने बच्चों के लिए बेस्ट उदाहरण बन सकते हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैं बच्चों को बोलूँ कि तुझे 10 चीज़ें करना है और इससे अच्छा वो 10 चीज़ें मैं करूँ, मेरा बच्चा अपने आप देख लेगा, राइट। पता नहीं, बट ये एक पिता का अलग चीज़ होता है, पता नहीं, बट मैं इन दिनों में पता नहीं, इन दिनों में अपने बारे में मैं बहुत एक्सपीरियंस फादर नहीं हूँ, मैं तो मजाक में बहुत सारी चीज़ें लेता हूँ, सीरियसली। मैं बोल रहा ना मैं एक अच्छा पिता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो मैंने कुछ नहीं, अभी तो खाली दूध पिलाना ही सीखा हूँ, राइट। इससे अलावा मुझे इतना पता है कि 90 ml पानी डालो तो 1 चम्मच क्या बोलते हैं दूध डालो, राइट। तो वही मुझे पता है। अगर तुम्हारा 120 ml पानी डालते हो तो 3 चम्मच डालना चाहिए, इतना मुझे पता अभी तक, उससे ज़्यादा मुझे चीज़ें नहीं पता। बट कभी कभी रियली पता नहीं, जब स्मरण नहीं था मुझे ऐसा लगता था मुझे मेरे कपड़े कैसे चाहिए, मुझे मेरे स्टाइल कैसे चाहिए, पता ना, मुझे मेरे पसंदीदा चीज़ें कैसे होनी चाहिए और वो सब चाहिए, अगर वो दिख जाए तो मुझे लेना है। अब के बारे में ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे बारे में नहीं, बट कहीं ना कहीं मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता। बट ये रियली है कि हर पिता एक समय के बाद वो अपने बारे में सोचना कम और अपने बच्चों के बारे में सोचना ज़्यादा शुरू कर देता है, राइट। उसे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ उसे चाहिए ना वो पहले उसके बच्चे के पास, एक समय में वो सोचता है सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, अगली बार ऐसा सोचते हैं लास्ट समय में कि सब कुछ मेरे बेटे के पास होना चाहिए, राइट। बट इमेजिन, सोचो रियली, मैं ये जस्ट इमेजिन करो, अगर मैं, ओके जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मैं अपनी भविष्य की चिंता करना चाहता हूँ और मैं बोलूँ कि मुझे अगले 20 साल के बाद, 25 साल के बाद मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, राइट, तो मैं क्या सोचूंगा? अभी से कुछ पैसा जमा करके रख देता हूँ, राइट, एक जगह पे, और मैं सोचूं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे काम आएगा, राइट, और फिर मैं सोचूंगा जब मेरे बूढ़े पे में मेरे काम पैसा आ जाएगा। लेकिन इमेजिन मैं अगर इससे अलावा मैं दूसरी सोचूं कि मैं अपने बच्चों को परवरिश बहुत अच्छे से दे रहा हूँ प्रभु में, और उसको एक अच्छे, बोलते ना, उसको एक जीवन अच्छे बना के जाता हूँ, और तो मेरा कहने का मतलब एक तरफ है मेरे पास पैसे है बुढ़ापे के लिए, यहाँ पे मैं पैसे जमा सकता हूँ, और एक तरफ है मेरे पास बच्चा है, राइट। आप रियली इमेजिन, सोच के समझ के बोलो, अगर आप बूढ़े हो जाओगे सबसे ज्यादा काम कौन आएगा? बच्चा आएगा, राइट। बच्चे, ओके, पैसे से मेरे चीजें आ सकती है, राइट, लेकिन बूढ़ा पे होगा तो पैसा थोड़ी ना आपका हाथ पकड़ के आपको चलना सिखाएगा, मदद कर सकता है, राइट, ऐसे समय में। बट रियली कहीं ना कहीं मैं रियली ये बोलना चाहता हूँ कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे करना है तो अपने बच्चों पे करो, राइट। आप उसको आप आज फिर इतना हमें सोचने की जरूरत नहीं, डेफिनेटली हमारे पास परमेश्वर है, परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। बट मैं रियली ये करना चाहता हूँ, अगर आपने अपने बच्चे को बेस्ट तरीके से संभाला है,
वो आपको बेस्ट तरीके से संभालेंगे, राइट। रियली मैं बोलना चाहता हूँ किसी भी हर एक लड़के को मैं रियली मैं कहना चाहूँ, एक समय जरूर आएगा कुछ साल के बाद आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे और उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी होगी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी होगी। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि उनको ये पता चलेगा कि मेरे साथ मेरा बेटा है। मैं रियली कुछ चीज़ें रियली सोच के ये कर रहा था कि हर बाप एक समय में बुढ़ापे में वो उसको सबसे ज़्यादा दुख की बात क्या होगी। मुझे ऐसा लगता है कि एक बाप को बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा दुख की बात ये होगी कि उसका बेटा गलत रास्ते पे है, राइट। और एक पिता को सबसे अच्छी बात क्या लगेगी, उसका बेटा उसके साथ है और सही है, प्रभु में सही है, राइट। अगर बुढ़ापे में हर किसी को बुरा लगेगा, राइट, अगर उसका बच्चा अगर गलत मार्ग में हो तो। ओके लेट्स, लूका के 15वें अध्याय कहानी सबको पता है। एक बेटा ने पिता एक पिता के 2 बच्चे थे, सब लोग है, कहानी सबको पता है। तो एक पिता के 2 बच्चे थे और 2 बेटे में से एक ने क्या बोला, मुझे मेरा जायदाद का हिस्सा दो। ये कौन सा बेटा था? हाँ नहीं, लेकिन छोटा बेटा था, राइट। तो अजय छोटा बेटा है कि बड़ा बेटा है? छोटा है, ओके। तो वो बोल रहा है मुझे ओके लेट, ये कहानी जरा रियली मैंने ना इस कहानी को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ता हूं, सुनो आज कैसे। ओके, 2 बेटे हैं, छोटा बेटा बोलता है कि मुझे मेरा प्रॉपर्टी का हिस्सा दो, और उसने झगड़ा किया और उसने प्रॉपर्टी का हिस्सा लिया, और वो उसने प्रॉपर्टी का हिस्सा लेके वो दूर चला गया। और सबको पता है ओके कि वो जो दूर चला गया वो कहाँ गया, वो दोस्तों के साथ गया, उसने अपना पैसा बुरे मार्ग में बुराइयों में उसने किया। आखिरी में यहाँ तक ही लिखा कि व्यभिचार में उसने अपना पैसा खर्च किया, बुरी संगति में, शराब पीने में, कई चीजों में उसने पैसा खर्च किया। ओके, अब हम सब नेबर है उस कहानी में, ठीक है, हम लोग उसने, हम सब क्या है, नेबर, पड़ोसी है हम सब, राइट। तो हम सब पड़ोसी क्या बोलेंगे, बेटा कैसा है, बेटा कैसा है, बुरा है, राइट। देखो अपने पिता की बात नहीं सुन रही है, पिता के साथ झगड़ा करके पैसा लेके चला गया, और हम सब कमेंट करते हैं, राइट। देखो अपने बूढ़े बाप को छोड़ के जा रहा है जबकि उसको जरूरत है, और किधर जा रहा है, बुरे लोगों के साथ बुराइयों में संगति करने के लिए, राइट। अपने बारे में सोच रहा है, अपने बेटे के पिता के बारे में नहीं सोच रहा है। हम सब कमेंट करेंगे ये बात, लेकिन जरा ये बात सोचो, अगर यही फिर कहा जाए कि ये सारे के सारे हम भी उसी कमरे में, उसी हिस्से में आते तो कैसा लगेगा, राइट। क्योंकि यदि हम बाइबल नहीं पढ़ते, यदि हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, यदि हमने परमेश्वर की आदर नहीं करते, और हम भी गलत करते हैं विश्वासी होने के बावजूद, हम सब वैसे ही बैठे हैं। मेरा कहने का मतलब पता है क्या है, अगर दूसरा व्यक्ति हो तो मेरे लिए आसान है उसके बारे में कमेंट करना, ये बुरा लड़का है, देखो कैसे जा रहा है, देखो पिता को कैसे बात जा रहा है, पिता की बात नहीं मान रहे। लेकिन यही बात जब मेरे बारे में बोला जाए तो मुझे बुरा लगेगा कि अगर कोई मुझे बोल रहा हो कि मैं अपने बारे में कभी ये कमेंट बोलना नहीं पसंद करूंगा, अगर मैं भले ही करूं। बट सच ये है कि आज की तारीख में विश्वासी भी खोए हुए पुत्र के जैसे ही है। अगर वो प्रार्थना भी नहीं कर, कैसे एक विश्वासी बिना प्रार्थना के जीवन जी सकता है, राइट। पता है क्रिश्चियनिटी में सबसे बुरी बात क्या है, और कई बार हम कलीसिया में ऐसी चीजें देखते हैं जो सच में अच्छा नहीं है। मुझे सच में नहीं समझ में आता इस बारे में मुझे किस पर इल्जाम लगाना चाहिए, पास्टर्स पे लगाना चाहिए या लोगों पे लगाना चाहिए। सबसे ज्यादा बुरी बात क्रिश्चियनिटी में यही है कि कई सारे क्रिश्चियंस कलीसिया में ग्रो होते हैं लेकिन मसीह में ग्रो नहीं होते। कई सारे क्रिश्चियंस वचन में बढ़ रहे हैं लेकिन मसीह के स्वभाव में कोई बढ़ नहीं रहा, राइट। तो इस हिस्से में मुझे समझ में नहीं आता किस पे ब्लेम करना चाहिए, लेकिन ये बात सच में हिस्सा है। हम कलीसिया में बढ़ते हैं, कलीसिया की डिटेल्स में बढ़ते हैं, हमें पता है कलीसिया में किसी को वर्शिप करना चाहिए, किसी को बजाना चाहिए, किसी को गाना गाना चाहिए, कलीसिया में कुर्सियां लगाना चाहिए, हम सबको पता है। हम कलीसिया में बढ़ रहे हैं लेकिन हम मसीह में नहीं बढ़ रहे। हमारे अंदर किसी के अंदर मसीह का कोई भय नहीं है। तो कई बार ये पॉसिबल है कि हम कलीसिया में तो बढ़ रहे हैं, राइट, हम कलीसिया में बचपन से बढ़ रहे, संडे स्कूल से कलीसिया में आते हैं कई सारे लोग, और कलीसिया में बढ़ रहे लेकिन मसीह में नहीं बढ़ रहे। ये सच में दुख की बात है, राइट, कि हम मसीह में नहीं बढ़ रहे लेकिन कलीसिया में बढ़ रहे। ये अच्छी बात है कि हम कलीसिया आते हैं, अच्छी बात है कि हम कलीसिया में आराधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है हम कलीसिया में अपना योगदान देते हैं, हम अलग अलग चीजें करते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। वरना यह पॉसिबल है कि कलीसिया में मेरा हेल्प हो रहा है लेकिन परमेश्वर को मेरे जीवन से कोई महिमा नहीं मिल रही हो। और यह सच में पॉसिबल है कि हम सब गीत गा रहे अच्छे अच्छे लेकिन हम महिमा नहीं कर रहे, राइट। मेरा कहने का मतलब सच में उस पॉलिटिकल सन की कहानी में हर कोई बुरा बोलना पसंद करेगा उस बेटे को। देखो कितना बुरा लड़का है, अपने पिता का डर नहीं मानता, अपने पिता से प्रेम भी नहीं करता, अपने पिता का आदर भी नहीं करता। लेकिन हम भी तो है वैसे। हमको रियली ऐसा लगता है कि मैंने हर बात में परमेश्वर की आदर मानी है, हर बात में परमेश्वर के आगे का पालन किया हो।
कई सारी चीजें हैं मेरे अंदर जिसके वजह से मैंने मेरे अंदर ऐसे चीजें होंगी जिससे मैंने परमेश्वर के आगे का पालन नहीं किया है। अगर हर बात में आगे का पालन करता हूं और हर बात में परमेश्वर का भय मानता हूं तो मेरे अंदर परिवर्तन डेफिनेटली दिखाई देगा, राइट। दिखाई देगा कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, वरना बड़े आसानी से हम गलत चीजें करें। बट मेरा इस कहानी खोए पुत्र की कहानी में मुझे यही चीज बड़ा अच्छा लगा। मैं एक साइड में खड़े होकर पड़ोसी की तरह कमेंट करना पसंद करूंगा, देखो बेटा कितना बुरा है, उसने पिता का बात नहीं मानता है, वो भय भी नहीं मानता, पिता का प्रेम भी नहीं करता, बूढ़े बाप की चिंता भी नहीं है, राइट। और देखो कैसे घर छोड़ के जा रहा है। हम सब गलत चीजों के लिए जाते हैं, राइट। इस संसार में कितनी बुराई है हम सब जानते हैं। सुनो, पहली बार जब कैन ने अपने भाई को मारा, परमेश्वर कैन के सामने खड़ा होकर परमेश्वर ने कहा कि तुझे पता नहीं पाप दरवाजे पे खड़ा है, राइट। मतलब कहने का मतलब क्या था, तू जब थोड़े समय के लिए जब तुम अकेले हो जाएंगे परमेश्वर से दूर, पाप तुम्हारे पास आ सकता है। किसी हर प्रकार की बुराइयां हमारे करीब आ सकती है और ऐसा चांसेस हो कि हम बड़े आसानी से बुराई कर ले, और हमारे अंदर बड़ा टैलेंट है कि हम गलत कर भी लेंगे और गलत को छुपा भी देंगे और लोगों के सामने ऐसे रहेंगे जैसे कि हम कुछ नहीं गलत करते हैं, राइट। लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। मैं रियली कहना चाहता हूँ कि हाँ, वो बेटा बुरा था लेकिन मैं कैसा हूँ, राइट। वो बेटा पिता से प्रेम नहीं करता था लेकिन क्या मैं करता हूँ। वो बेटा पिता से दूर जा रहा है लेकिन क्या मैं पिता के करीब हूँ। आपको लगता है हफ्ते में एक दिन चर्च आने से मैं पिता के बहुत करीब जीवन जी रहा हूँ? एक दिन यहाँ पे 20 मिनट ही वर्शिप होता है, क्या वो 20 मिनट के वर्शिप से मैं रोज मैं पिता के बहुत करीब हूँ? आपको ऐसा लगता है मैं पिता का सेवा करने वाला लड़का हूँ, मैं पिता से प्रेम करने वाला लड़का हूँ या उसका भय मानने वाला लड़का हूँ? मे भी शायद नहीं, एक दिन करने से नहीं होता है, राइट। हमें रियली जरूरत है समझने की, हाँ वो लड़का गलत है, हाँ बेटा पिता से प्रेम नहीं करता, लेकिन मेरा क्या, कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी तो पिता से दूर जीवन जी रहा हूँ, राइट। ये पॉसिबल है। ओके, इस कहानी का दूसरा हिस्सा, हम दोबारा पड़ोसी है, ठीक है। हम क्या है? हम दोबारा पड़ोसी है। अब देखो कुछ दिनों के बाद पैसा खत्म हो चुका है, देखो बेटा वापस आ रहा है। कौन आ रहा है? बेटा वापस आ रहा है, राइट। अब हम क्या बोलेंगे? ओके, क्यों आया है? जरूर पैसा खत्म हो गया रहेगा, राइट। सब खत्म हो गया, राइट, हो गया, इसकी जिंदगी हो गई। अब इसको बूढ़े बाप की याद आई, इसको अब पता चल रहा है जरूरत है, राइट। हम सब बुरे हैं, देखो वापस कैसे है, क्यों आ रहे हैं वापस, राइट। क्योंकि उसे अब उसकी जरूरत थी, जब जरूरत नहीं थी तब छोड़ के चला गया, अब जब उसके पिता की जरूरत है तो वापस आ रहा है, राइट। हम सब कमेंट करेंगे, पता है पिता क्या कमेंट करेगा? मैं ओके, पिता का एक ही कमेंट, तू आया मेरे लिए काफी है, राइट। तू मेरे लिए आया मेरे लिए काफी है। पिता नहीं पूछे, पिता ने बिल्कुल नहीं पूछा पैसा किधर है, राइट। अगर हम पड़ोसी होते तो क्या बोलते, किधर गया वो सारा तुझे जो लेके चला गया था, राइट। इतना जायदाद लेके, अपना जायदाद लेके चला गया, किधर गया वो पैसा? लेकिन पिता ने नहीं पूछा कि किधर है जायदाद, राइट। पता है क्यों? क्योंकि पिता पैसे से नहीं, बेटे से प्रेम करता था। पिता खुश था मेरा बेटा वापस आया। उसने पैसे कहां पे फेंका? हर इंसान को शायद इस कहानी में, हर पड़ोसी को, हम जैसे लोगों को यही चिंता होगी एक्चुअली में कि पैसा का उसने क्या किया। लेकिन पिता को इस बात से फर्क है, मेरा बेटा वापस आ गया। मैं इस कहानी में ये बताना चाहता हूँ, सुनो, हमसे कोई भी गलती हो, जाने अनजाने में हमसे कोई भी पाप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कोई भी गलत डिसीजन क्यों नहीं लियो, हमारा पिता इंतजार कर रहा है कि हम वापस उसके पास आए, राइट। परमेश्वर आज भी हमारा इंतजार कर रहा है, राइट। परमेश्वर नहीं पूछेगा तुमने क्या किया, क्यों किया, राइट। तुम वापस आए, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, उसका प्रेम काफी है। तुम क्या करते थे उससे वो प्रेम नहीं करता, वो तुमसे प्रेम करता है, राइट। तुम्हारे जीवन से बहुत प्रेम करता है। हम विश्वासियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। मुझे नहीं पता अच्छे से मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता इस हिस्से को कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, इतना प्रेम शायद कोई आपसे नहीं करता, राइट। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, उसने अपना एकलौता बेटा दिया है हमारे लिए, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, राइट। बाकी सारे लोग पूछेंगे कि जरूरत है इसलिए वापस आए। हाँ, मुझे जरूरत होगी, मैं वापस आऊंगा अपने पिता के पास, राइट। जब भी पता चले मैं गलत हूं, जब भी पता चले मैं पिता से दूर हूं, मेरी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि मैं पिता के पास वापस आऊं। लोग क्या कहेंगे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों के मुझसे क्या कमेंट से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, राइट। मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मैं अपने पिता के पास वापस आ रहा हूं। सुनो, आखिरी में यही बोलना चाहता हूं, मेरे पास 7 चीजें हैं, 7 है 6 है पता नहीं, 6 चीजें हैं। मैंने इस खोए पुत्र की कहानी से कुछ चीजें लिख के लाया था, राइट। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम समय खत्म हो गया, राइट। लेकिन एक चीज हमेशा हमेशा याद रखो, ओके। जब भी अकेले हो, जब भी निराश हो, जब भी कोई परेशानी हो, हमेशा याद रखो परमेश्वर हमारे साथ है, राइट। हमेशा याद रखो परमेश्वर हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, भले ही कोई भी गलत क्यों ना किया हो,
हमेशा याद रखो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ओके लेट्स, मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना चाहता है, लेकिन मुझे इस कहानी से 6 चीज़ें ऐसा लगता है। पहली ये, इस कहानी में देखकर परमेश्वर हमारे साथ कभी जोर ज़बरदस्ती नहीं करता, राइट। तू जाना चाहता है जा सकता है, तू रुकना चाहता नहीं। हाँ, परमेश्वर अपनी इच्छा जरूर बताएगा कि मैं नहीं चाहता कि तू जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति गलत कर, चाहे तुम गलत ही बुराई क्यों ना करना चाहते हो, परमेश्वर जोर जबरदस्ती करके नहीं रोकेगा। वरना अगर परमेश्वर को जोर जबरदस्ती करना होता तो सबसे पहले अदन के बगीचे में परमेश्वर रोकता और हवा को बोलता कि फल मत खा, और आदम को बोलता फल मत खाने दे और ना तू खा, राइट। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, इनको इनकी मर्जी। सो परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी इच्छा से उसके लिए निर्णय लें। परमेश्वर अगर हम गलत, कभी आप देखो, ये कभी मत बोलना परमेश्वर जब मैं गलत कर रहा था तब क्यों नहीं रोका, ये बिल्कुल मत बोलो। परमेश्वर ने बता दिया हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर उसके बाद हम गलत करते हैं तो ये हमारी गलती है, परमेश्वर की इसमें कोई गलती नहीं है, राइट। ओके, दूसरी वर्ड बोलता है हम गलत चीजों की इच्छा रख सकते हैं, ये बात सच है, राइट। खोए हुए बेटे के दिल में अगर गलत इच्छा है तो हम सभी के हृदय में गलत इच्छा आती है, हर दिन गलत इच्छा हमारे मन में आते हैं, हमें उन चीजों को पहचानना है। सुनो, खाली इतना पहचानना है, छोटे बेटे के हृदय में जो गलत इच्छा थी, उस इच्छा ने उसे पिता से दूर लेके गया था, राइट। अगर हमारे अंदर कोई भी गलत इच्छा आएगी, वो गलत इच्छा हमें परमेश्वर से दूर लेके जाएगी, राइट। भले ही वो किसी के बारे में बुरा विचार क्यों ना हो, राइट। अगर मैं ब्रिजेश के बारे में गलत सोचता हूं तो मुझे मेरा ये थॉट है ना, मुझे परमेश्वर से दूर कर सकता है, राइट। ओके, तीसरी चीज क्या बोलती है, गलत करते समय बहुत लोग हमारे साथ होंगे, लेकिन विश्वास का कदम लेते समय हम बिल्कुल अकेले होंगे। याद है इस कहानी में जब बेटा दूर गया तो बहुत दोस्त थे, बहुत लोग थे उसके साथ, वो चीजें बुराई करने में, क्या बोलते हैं, मनोरंजन करने में, एंजॉयमेंट के लिए, राइट, बहुत सारे लोग थे। लेकिन जब वो वापस पिता के पास आ रहा था तब उसमें से कोई नहीं था उसके साथ, तब वो अकेला था, राइट। और ये चीजें पता नहीं पॉसिबल है संसार में, हमें ना पार्टी या गलत संगति के लिए बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं, आत्मिक संगति के लिए दोस्त बहुत कम मिलते हैं, आप ढूंढो, राइट। ओके, चौथी चीज क्या है, परमेश्वर हमारा इंतजार करता है कि हम वापस उसके पास आए, राइट। हमेशा परमेश्वर इंतजार कर, इस किताब में जैसे पिता इंतजार कर रहा था, भले ही लोग कमेंट करेंगे वापस आ गए क्यों, पैसे खत्म हो गया इसलिए, राइट, लेकिन पिता हमेशा इंतजार करता रहेगा कि हम वापस आए, राइट। सो परमेश्वर इसलिए हमारा इंतजार करता है क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, राइट, और वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ओके, पांचवी चीज, जब परमेश्वर क्षमा करता है तो हमें फिर से पुनः स्थापित करके आशीर्वाद देता है। मतलब कहने का मतलब है जो तुम थे वो तुम्हें दोबारा वो चीजें देगा, वापस तुम्हें आशीषों से भर देता है। रिस्टोर वर्ड बोलते, पुनः स्थापित करना, राइट, किसी चीज की कमी ना हो। ओके, पहले जैसे थे वैसे परमेश्वर तुम्हें ऐसा नहीं तूने अपना चीजें खो दिया, तू घर में आ, घर में रहे, लेकिन वो चीजें पे तेरा हक नहीं, अभी नहीं, तू जैसा पहले था वैसे अब रहेगा, राइट। चीजों से कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर हमें दोबारा रिस्टोर कर देता है, और ये बहुत अच्छी बात है, राइट। ऐसा नहीं परमेश्वर अभी नहीं तेरी गलती की सजा रहेगी, नहीं, क्षमा कर दिया तो रिस्टोर हो गया, राइट। सो ओके, आखिरी में हर कोई खुश नहीं होगा जब आपको क्षमा मिलेगा या आपको पुनर्स्थापित किया जाएगा, राइट। इस कहानी में कौन खुश नहीं था, बड़ा बेटा, राइट। ये तो बहुत नजदीकी वाली बात है, राइट, दूर का तो बहुत छोड़ ही दो, राइट। हर कोई खुश नहीं होगा जब आपको परमेश्वर आशीष देगा, और जब आप आशीष में बढ़ोगे तो, राइट। जब परमेश्वर आपके कभी भी, राइट, हमेशा लोगों का प्रॉब्लम है, ओके, दूसरों को क्षमा मिलता है तो लोगों को पसंद नहीं, क्योंकि हमको याद है उसने गलती किया है, राइट। वही क्षमा मुझे मिले तो अच्छी बात है, राइट, लेकिन दूसरों को क्षमा मिलने पर हर कोई खुश नहीं होता। अगर कोई दूसरों को क्षमा मिलने पर कोई खुश होता तो ये उसका आत्मिक जीवन है, राइट। तो ये एक अच्छी चीज है, हर कोई खुश नहीं होगा जब आपको क्षमा मिलेगा। परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे हमारे पाप को, हर कोई खुश नहीं होगा, राइट, लेकिन कोई बात नहीं, हम खुश है कि हमारा दोबारा हम अपने पिता के पास आए। तो इस कहानी का मुझे लास्ट चीज़ यही बोलना था, बेटे को लगा अपने पिता को छोड़ के जाऊँगा तो मैं अच्छी ज़िंदगी जी पाऊँगा। जब वो गया तो उसे पता चला मैं अपने पिता के बगैर कुछ नहीं हूँ, और जब वो वापस आया तो उसे पता चला कि आशीष सिर्फ पिता के घर में है, राइट। हमें हमेशा याद रखना चाहिए जो ब्लेसिंग है वो सिर्फ पिता के घर में है और कहीं पर नहीं। आमीन, आमीन। विश्वास रखो ये भी वही पिता परमेश्वर का घर है। आमीन। मैं लेट्स प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप पवित्र हो, आप जीवित परमेश्वर हो, हम धन्यवाद देते हैं गॉड, हम रियली आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। हमारे जीवन में सबसे अच्छी चीज़ अगर हमारे पास कोई है तो वो ये
कि हमारा परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम करता है, हमारे पास हमारा परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस कलीसिया को प्रभु आपकी ज़रूरत है, सच में ज़रूरत है गॉड कि हम विश्वास में बढ़े, हम प्रभु में बढ़े। हमें सच में ज़रूरत है गॉड। ऐसा ना हो कि हम खाली कलीसिया की डिटेल्स में बढ़ रहे और चर्च में बढ़ रहे लेकिन मसीह में नहीं। हमें रियली ज़रूरत है गॉड कि हम आप में बढ़े, आपके साथ संबंध में बढ़े। प्रभु हमें आपके बारे में सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए, हमें जीवन चाहिए गॉड। हमें सच में बदलना है, हमें सच में संसार के हर एक बुराई से दूर रहना है, क्योंकि प्रभु आप हमसे प्रेम करते हो। हमें आपके साथ बढ़ना चलना है पिता, हमें आपके पीछे चलने वाला व्यक्ति बनना है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद इस कलीसिया के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। सभी को ताली से Come
यीशु मसीह, आज के समय के लिए प्रभु यीशु मसीह, और आज की सभा के लिए प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह, हम सब हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह जीवता पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान देना सीखे प्रभु यीशु मसीह। तो सच में प्रभु यीशु मसीह, यही हमारी आत्मिक सेवा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, इन चीज़ों को हम समझे प्रभु यीशु मसीह, ऐसी मन विनती है प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह। हम सब घर जाए प्रभु यीशु मसीह, हम सभी को सही सलामत लेकर जाना प्रभु यीशु मसीह। छोटी सी प्रार्थना देना हम मांगते हैं।